पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आज की तारीख में है और आज सैटरडे का दिन है। सैटरडे के सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा और ये जो इलेक्शन है इसको जो समाप्ति का समय है 4 बजे तक ये इलेक्शन पड़ेगा। और जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो जो पाकिस्तान के 4 स्टेट है उसकी प्रोविंशियल असेंबली और जो नेशनल असेंबली और सीनेट वो इसमें मेंबर इसमें पार्टिसिपेट इलेक्शन में कर सकते हैं। तो टोटल 696 वोट है और ये इलेक्टोरल कॉलेज के हिसाब से हो गई है। तो ये जो कैंडिडेट है इसमें एक तो जरदारी बिलावर भुट्टो के जो पिताजी है आसिफ अली जरदारी जो पीपीपी से चुने गए उनको खड़ा कर रखा है, पीपीपी ने खड़ा कर रखा है। उसके अलावा जो उसके कोलिशन पार्टनर है पीएमएलएन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इस्तेसाम है पाकिस्तान पार्टी और इसके अलावा कुछ छोटी पार्टी है जो कि जिनके कैंडिडेट है आसिफ अली जरदारी और दूसरे कैंडिडेट है जो कि पीटीआई से खड़े हो रखे पीटीआई की तरफ से जो खड़े हो रखे महमूद खान अकरजई, ये पीटीआई का सपोर्ट है इन्हें, तो इनको पीटीआई ने खड़ा कर रखा है। तो जो चांसेस है जीतने के वो आसिफ अली जरदारी के और आसिफ अली जरदारी को जैसे दूसरी पार्टियों का सपोर्ट हासिल है और इसके अलावा सीधे से क्लियर हो जाएगा क्योंकि जो इलेक्शन है पहले से इसमें पता लग जाता है कि कौन जीतने वाला है। ज़्यादातर जो मेंबर है इस समय प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली में वो जो कोलिशन पार्टी से जो इस समय रूल कर रही है पाकिस्तान में उनकी ज़्यादा मेजोरिटी है। तो इस हिसाब से आसिफ अली जरदारी जो कि उनके नॉमिनेटेड मेंबर है उनका जीतना लगभग तय है। तो ये देखना बस ये होगा कि आसिफ अली जरदारी को कितना वोट मिलता है। ये लगभग 400 वोट ले पाएंगे और दूसरे जो अकरजई है उनको 200 वोट पहुंचने में भी मुश्किल आएगी। तो ये अकरजई ने कल के दिन उन्होंने अपील की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से और कहा था कि जो इलेक्शन है उसको पोस्टपोन करना चाहिए। पोस्टपोन इसलिए करना चाहिए क्योंकि इस समय जो मेंबर है जो कि इलेक्टोरल कॉलेज में के तहत 696 वोट होने अभी तक कुछ मेंबर अब्सेंट है यानी कि वो उनका सीट है अभी तक उनको नहीं मिल पाई है। तो उस वजह से अकरजई का कहना था कि ये कुछ समय के लिए इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने इनकी बात नहीं मानी और इलेक्शन जिस तारीख में तय था यानी कि आज के दिन होगा। और जहाँ तक बात है कि जो इस समय कुछ रिजर्व सीटें जो अभी तक कंफर्म नहीं हो पाए क्योंकि जो पीटीआई की रिजर्व सीट थी उसको पीटीआई को देने से मना हो गया था। तो उसके बाद ये मामला कोर्ट में जा रखा है। कुछ सीटें अभी तक कोर्ट ने उसमें स्टे ऑर्डर लगा रखा है। तो कुल मिला के लगभग 650 इलेक्टोरल कॉलेज वोट पड़ेगा यहाँ पर इलेक्शन में जो कि 696 से कम होगा। तो जहाँ तक बात है कि जमीयत उलेमा इस्लाम फजल की जो लीडर है मौलाना फजलुर रहमान उन्होंने इस इलेक्शन में किसी का भी साथ देने से मना कर दिया और वो एब्सेंट रहेंगे इलेक्शन के दौरान। तो जहाँ तक बात है कि फॉर्मूला क्या है किस हिसाब से यहाँ पर वोटिंग पड़ता है वो देख लेते हैं हम। तो जो सीनेट और नेशनल असेंबली के जो मेंबर है उनका एक वोट पड़ेगा और जो बलूचिस्तान असेंबली है उनका भी एक वोट पड़ेगा, एक मेंबर का एक वोट। जबकि जो दूसरे 3 स्टेट की प्रोविंशियल असेंबली है चाहे वो सिंध हो खैबर पख्तूनख्वा हो पंजाब हो उनका रेशियो के हिसाब से निकलेगा। यानी कि अगर बलूचिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो एक एमपी का वोट जो है वो 1 है और जबकि जो पंजाब में देखा जाए तो 6 एमपी का वोट 1 वोट है। तो कुल मिला के जो पंजाब के जो मेंबर है उनका जो वोट की पावर है वो बलूचिस्तान के मेंबर से कम है। प्रेसिडेंट आखिरकार कौन बन सकता है? प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो बन सकता है जिसके लिए 3 कंडीशन उसको फुलफिल करने पड़ेगी। पहले तो ये उसको मुस्लिम होना चाहिए, दूसरा वो 45 साल से बड़ा होना चाहिए और तीसरा वो नेशनल असेंबली का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। जहाँ तक इलेक्शन पेपर सबमिट करने की बात है तो जो इलेक्शन लड़ना चाहता है उसको पेपर सबमिट कराना पड़ता है पहले या फिर उसकी तरफ से कोई दूसरा मेंबर भी सबमिट करा सकता है। इलेक्टोरल प्रोसेस किस प्रकार से होती है? इलेक्टोरल प्रोसेस में जो करने का काम है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है पूरा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसमें इस इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका निभाता है। जहाँ तक बात की जाए तो जिन स्टेटों में इलेक्शन होगा असेंबली के अंदर वहाँ पर जो पोलिंग एजेंट का काम करेंगे वो चीफ जस्टिस करेंगे जो उस स्टेट के हाई कोर्ट के अधीन आते हैं। यानी कि जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे वो सिंध असेंबली के पोलिंग एजेंट के रूप में काम करेंगे। जो पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे वो पंजाब असेंबली में पोलिंग एजेंट का काम करेंगे। तो पोलिंग एजेंट का काम यहाँ पर ये है कि वो ये पूरा सुनिश्चित करे कि जो इलेक्शन हो रहे हो पूरे प्रोसेस के अधीन हो रहे हैं और जो सीक्रेसी रखा गया है यानी कि जो इलेक्शन होगा वो सीक्रेट बैलेट के हिसाब से होगा। तो उनका काम ये होगा कि ये देखे कि कोई इसमें इंटरफेयर ना हो और कोई गलत काम ना करे।
तो ये जब सुनिश्चित हो जाएगा, तो जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, सब मेंबर अपना वोट डाल देंगे, तो उसके बाद तुरंत बाद लगभग 4 बजे के बाद इसकी गिनती शुरू हो जाएगी और जो पोलिंग एजेंट है उसके सामने गिनती होगी। उसके बाद पोलिंग एजेंट चीफ इलेक्शन कमीशन को रिजल्ट बता देगा और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन कुछ ही घंटों बाद वो घोषणा कर देगा कि कौन जीत गया है। उसके बाद जीत अनाउंसमेंट होने के बाद जो चीफ जस्टिस है पाकिस्तान का, वो नए प्रेसिडेंट को शपथ दिलाएगा। तो आखिरकार इलेक्शन कितने समय बाद होता है? तो एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो हर 5 साल में इलेक्शन होना है प्रेसिडेंट का। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस समय जो आरिफ अलवी है, जो 13th प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, वो उनका जो कार्यकाल था सितंबर 9 तारीख 2023 को ख़त्म हो गया था, लेकिन उनको एक्सटेंशन मिल चुका था, जिस कारण वो अभी तक राष्ट्रपति बने हुए हैं। तो आखिरकार रोल ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है? रोल ऑफ प्रेसिडेंट ये होता है कि रोल ऑफ प्रेसिडेंट के तहत पाकिस्तान में अलग अलग समय में जो प्रेसिडेंट के रोल है वो चेंज होते रहते हैं। कभी कभी प्रेसिडेंट की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी जाती है, कभी कभी काफ़ी कम कर दी जाती है। तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए, जो कि इस समय पाकिस्तान में बेस है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके हिसाब से देखा जाए तो प्रेसिडेंट की जो पावर है उसे सेरेमनियल करा हुआ है, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो नाम मात्र का प्रेसिडेंट रहेगा। और 18th अमेंडमेंट जो 2010 में हुआ था, उसके बाद प्रेसिडेंट की जो पावर है उसको काफ़ी कम कर दिया गया था और इसे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर दिया गया था कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा सरकार का, वो प्राइम मिनिस्टर होगा। प्रेसिडेंट का जो रोल होगा केवल सेरेमनियल होगा।